नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस लाइव पर। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं जिन मुद्दों पर आजकल हर जगह खामोशी रख ली जाती है। गोदी मीडिया तो कुछ बोलेगा नहीं, अल्टरनेटिव मीडिया भी जिस पर पूरी तरह से खामोश हो जाता है। जैसे लाखों बेरोजगारों की जिंदगी से, उनकी नौकरी से किसी का कोई लेना देना है ही नहीं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे वक्त में यह एक ऐसा एग्जाम माना जाता था जो पूरी तरह से पारदर्शी होता था, ईमानदारी से होता था और जिसमें लोगों को नौकरी मिलती थी, 1 रुपए का पैसे का खर्च नहीं होता था। एक कैलेंडर इसका तय था और एसएससी के एग्जाम लगातार कैलेंडर से होते थे। जो मेन एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, उसके अलावा भी कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एग्जाम्स हैं वो एसएससी के थ्रू कराए जाते थे। अभी भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन कैलेंडर तो अब किसी का नहीं रह गया है। और जब किसी का नहीं रह गया है तो एसएससी की बात आप छोड़ दीजिए और कैलेंडर वैलेंडर छोड़िए। जब एग्जाम हो भी रहा है तो एसएससी के एग्जाम में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं कि इस देश को शर्मिंदा होना चाहिए कि अपने पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। और गड़बड़ियों के आगे जब छात्र और उनके शिक्षक विरोध कर रहे हैं तो लाठियां पड़ रही हैं। यह इस देश की हालत हो गई है कि कांवड़ लेकर जाओगे तो फूल बरसेंगे, लेकिन नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी बरसेगी। पूरा मामला यह है कि अब सब कुछ ठेके पे हो रहा है। सरकार तो किसी काम की रही नहीं गई है। सरकार ना कोई एग्जाम करा सकती है, ना सरकार नौकरी दे सकती है, ना सरकार अमेरिका के सामने खड़ी हो सकती है। हर चीज ठेके पे है। तो एसएससी और इस तरह के तमाम एग्जामिनेशंस कराने के भी ठेके दिए जाते हैं और जिस एजेंसी को ठेका दिया गया है ईसीटी, उसके बारे में छात्रों का कहना है कि पहले भी इसने जो एग्जाम कराए हैं उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। एसएससी की फेज 13 की परीक्षा में अनियमितताओं और कुप्रबंधन के खिलाफ, जो मिसमैनेजमेंट है उसके खिलाफ छात्रों और टीचर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। परीक्षार्थियों और शिक्षकों ने कहा कि जब वे जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन पर लाठियां बरसाई गईं। और आश्चर्यजनक यह है कि इन गड़बड़ियों और लाठियों पर चंद्रशेखर रावण के अलावा किसी बड़े नेता का अभी तक बयान नहीं आया है। एनएसयूआई और दूसरे छात्र संगठन और बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ी राजनीति में नेताओं के लिए ऐसा लगता है कि इन चीजों का कोई महत्व ही नहीं है, वरना संसद के अंदर यह सवाल उठना चाहिए था। पूरा मामला क्या है? 24 जुलाई से यह एग्जाम शुरू हुआ था और 1 अगस्त तक चलना था, लेकिन इस एग्जाम के दौरान ही अलग अलग तरह की शिकायतें आने लगी। एसएससी के डायरेक्टर के साथ अधिकारियों ने खुद माना है कि 3 लाख टोटल उम्मीदवार थे लगभग, जिनमें से 55,000 ने शिकायत की है। तकरीबन 20% छात्रों ने शिकायत की है। ये शिकायतें क्या हैं? यह शिकायत यह है कि अचानक परीक्षा रद्द कर दी जाती है, सर्वर क्रैश कर जाता है तो एग्जाम आधे पे रह जाता है, सिस्टम काम नहीं करता है। यानी सीधी सी बात है, जिस संस्था ने लिया था इसका ठेका, ना तो वो ढंग के सेंटर चुन पा रही है और ना ही छात्रों को कंप्यूटर, इंटरनेट की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा पा रही है। यहां तक शिकायत आई है कि जहां पर मवेशी बांधे जाते हैं या मवेशी काटे जाते हैं, वहां की छतों पर ये एग्जाम हुए हैं। नीचे मवेशी काटे जा रहे हैं, ऊपर की छत पर एग्जाम हो रहा है। पहले सारे एग्जाम स्कूलों में, कॉलेजों में हुआ करते थे, अब ये हालत है। और छात्र कुछ कह ना सके, किसी तरह का विरोध नहीं कर सके। छात्रों का यह कहना है कि उनको रोकने के लिए बाउंसर की व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। हमने जो बाउंसर सुने हैं, देखे तो कभी नहीं है, इस तरह की जगहों पर जाना ही नहीं होता है, लेकिन जो सुने हैं वो ये सुने हैं कि शराब के जो दुकानें होती हैं, ठेके होते हैं जो, या फिर बार जो होते हैं, उनके अंदर बाउंसर रखे जाते हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहां अश्लील डांस वगैरह होते हैं। बाउंसर वहां के लिए रखे जाते हैं कि जो महिलाएं डांस कर रही हैं उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, शराब पी के कोई बदमाशी ना करे। ये सब के लिए तो बाउंसर हमने देखे थे। लेकिन एसएससी की परीक्षा देने ग्रेजुएट छात्र आए हैं। जो भी वहां परीक्षा देने आया होगा, कम से कम ग्रेजुएट होगा, ज्यादातर तो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। ग्रेजुएट छात्र जो अपनी नौकरी की परीक्षा देने आए हैं,
उनको रोकने के लिए बाउंसर लगाए जा रहे हैं, गुंडे लगाए जा रहे हैं। बाउंसर तो अंग्रेजी का शब्द है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्रिकेट में भी बाउंसर होता है, असल शब्द है गुंडे। तो अब गुंडे एग्जाम करवाएंगे। जब हम यूनिवर्सिटी में थे, रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च स्कॉलर थे हम, तो उस जमाने में जो एग्जाम हुआ करते थे उसमें हम जैसे रिसर्च स्कॉलर्स की, सीनियर्स की ड्यूटी लगाई जाती थी। बदतमीजी और मारपीट और गुंडागर्दी का तो सवाल ही नहीं है। स्कूलों में सेंटर बनाए जाते थे, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाए जाते थे, वहां शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम होता। और एसएससी तो एक ऐसा एग्जाम था कि लोग एग्जाम देते थे, पास होते थे और नौकरी मिलती थी। लोग 30-30, 40-40 साल नौकरी कर चुके हैं एसएससी का एग्जाम पास करके। चवन्नी घूस नहीं देनी पड़ती थी, 1 रुपए का खर्चा नहीं होता था। लेकिन वो वाली सरकार बड़ी खराब थी। वो वाली सरकार बड़ी खराब थी क्योंकि शांति से नौकरी दे रही थी, एग्जाम करा रही थी, रूटीन से एग्जाम हो रहे थे। अब की सरकार बड़ी अच्छी है क्योंकि कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाती है और एग्जाम नहीं करवाती है। अनियमितता होती है, विरोध होने पर लाठियां बरसती हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर बाउंसर रखे जाते हैं और ऐसी कंपनी को ठेका दिया जाता है एग्जाम दिलवाने का जिसके ऊपर पहले ही अनियमितताओं और गड़बड़ियों के तमाम आरोप हैं। यह वाली सरकार बहुत अच्छी है। हमारे एसएससी के भी जो छात्र हैं, जो लगातार हमारे जैसे लोगों से कह रहे हैं कि आप इस पर बोलिए, और हम बोलेंगे क्योंकि उनके अधिकार का सवाल है। लेकिन उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये जो सरकार बैठी है, जिस सरकार के चलते इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो सरकार भी आप जैसे लोगों ने ही चुनी है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, नफरत के नाम पर, पागलपन के नाम पर आप जाकर ऐसी सरकार चुनाते हैं जिसके समय में एग्जाम देने के लिए आपको बाउंसर्स को झेलना पड़ता है और उसके बाद कहते हैं डंका बज रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है। इस देश का युवा जिस दिन एग्जामिनेशन के बारे में, अपने रोजगार के बारे में सोचना शुरू कर देगा, उस दिन सारे के सारे नेता लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन क्या किया जाए, युवा तो मस्त है कांवड़ निकालकर, युवा तो मस्त है मस्जिद के ऊपर डांस करके, युवा तो मस्त है हिंदू मुसलमान करके। आप देखिए जब विरोध होगा और कायदे का विरोध होगा तो वही होगा जो यूपी में हुआ है। स्कूल्स के मर्जर का मामला था। आपके गांव में स्कूल है, वहां छात्र कम है, उसको आपके गांव से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर के गांव के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी आपका बच्चा दूसरी तीसरी में पढ़ने वाला, अगर घर में कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो अब 5 किलोमीटर पैदल चल के जाएगा पढ़ने के लिए। 47 में देश आजाद हुआ था और उसके बाद हम पिताजी लोगों से कस्सा सुनते थे कि स्कूल बड़े दूर दूर थे। शुरुआत में लोग, कोई नदी पार करके स्कूल जाता था, कोई कई किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था। उसके बाद गांव गांव में स्कूल बने ताकि गांव में एक भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को गांव के अंदर ही शिक्षा मिल जाए। उत्तर प्रदेश सरकार समय के चक्र को पलट के स्कूलों को बंद करना चाहती थी। नए स्कूल खोलने की जगह पुराने स्कूलों को बंद करना चाहती थी मर्जर के नाम पर। उसका विरोध हुआ, बच्चों ने विरोध किया, शिक्षकों ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया और फाइनली कल उत्तर प्रदेश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी तरह एसएससी से लेकर तमाम एग्जाम्स में जो अनियमितताएं हो रही हैं वो तो कमाल है। कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, कहीं एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट फंस जाता है, उसके बाद आज एग्जामिनेशन होता है, 5-5 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। पेपर लीक की प्रॉब्लम तो आप जानते ही हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, यूजीसी नेट तक में पेपर लीक की प्रॉब्लम आ गई। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार चाहती नहीं है लोग पढ़ें, और अगर किसी तरह से पढ़ भी लें तो उसके बाद नौकरी ना मिले। आप सोचिए, गुरुकुल से आईआईटी में सीधे एडमिशन हो जाएगा बिना किसी परीक्षा का। ये लोग आरक्षण की बात करते हैं। गुरुकुल में कौन सी ऐसी साइंस पढ़ाई जाती है कि वहां से सीधे आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा? देश की शिक्षा को, देश के नौजवानों को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। एसएससी के मामले में मैं चाहता हूं कि छात्रों की जो मांगे हैं कि परीक्षा के में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच हो, वेंडर को हटाया जाए और नई एजेंसी नियुक्त हो, रद्द जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी नई तारीखें तुरंत की तुरंत घोषित हों, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही तय हो, छात्रों और शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी जांच हो और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले, और साथ में ये प्रैक्टिस खत्म हो कि 500-500 किलोमीटर दूर छात्रों को एग्जाम देने के लिए भेजा जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि अच्छी व्यवस्था कर पाए जाने की। बसों में धक्के खाकर, ट्रेनों में धक्के खाकर एग्जाम देने पहुंचते हैं। उनकी तैयारी आधी वैसी ही हो जाएगी। अगर एक रात पहले आपने रात भर धक्का खाया है तो सुबह सुबह आप एग्जाम क्या देंगे?
लेकिन ये सब चिंताएं तो तब होंगी ना जब सरकार और जनता और सब रोजगार के बारे में सोचेंगे। अगर हिंदू मुसलमान पे ही सारा नाटक होता रहेगा तो ये चिंताएं कैसे होंगी, बताइएगा कमेंट में। खैर, मैं पूरी तरह से छात्रों के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि परीक्षाएं ठीक से हों एसएससी की, और छात्रों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।